नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। इस वक्त आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम का मुद्दा क्या रहेगा। देश में इस वक्त लगातार हलचल मची हुई है, हंगामा मचा हुआ है। राजस्थान में जिस तरह से एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। मुद्दे के बारे में बात करना चाहेंगे। मुद्दे से भटकने की कोशिश और भटकाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उस मुद्दे पर उसको घेरने की कोशिश नहीं की जा रही जिसको घेरना चाहिए, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की। जिसके राज्य में इस तरह का कुछ हादसा हो जाता है, यानी कि आप सबको पता है उदयपुर में इस वक्त क्या हादसा हुआ है। उस हादसे के बीच सीएम अशोक गहलोत की तरफ से जिस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, जिस तरह का बयान आ रहा है, एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस बारे में हम जानेंगे। क्योंकि लगातार देश के कई पार्टी के नेता, विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने भी हमला बोला है, सतीश पुनिया ने सीएम अशोक गहलोत पे हमला बोला है, लेकिन क्या वो हमला सही है या गलत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अशोक गहलोत जिस तरह का निर्णय ले रहे हैं, हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया जो कि लेना चाहिए, और उस पर कहीं ना कहीं अपने हाथ धोने की भी बात कही गई। चलिए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उसके लिए मौजूद है हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साक्षी। प्रज्ञा, चर्चा से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, उदयपुर के कांड के बारे में आप जानते हैं, कुछ ऐसा कांड हुआ जो कनेक्शन रखता था नुपुर शर्मा से, पैगंबर मोहम्मद के विवाद से, वहां से ये मुद्दा अटैच था, कनेक्शन था, और आज यहाँ पर एक हादसा हो गया राजस्थान में, उदयपुर में। उस बीच मुख्यमंत्री को कड़े एक्शन लेने की जरूरत थी। कड़े एक्शन होने लिए अलर्ट जारी किया, अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा ट्वीट आया है जिस पर उन्होंने इस तरह की बात कही कि वो अपने हाथ धो रहे हैं इस हादसे से, और ये इस बार नहीं हमेशा होता दिख रहा है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि जिस राज्य में ऐसा कुछ कांड होता है, अगर आपको उस राज्य का सीएम बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया, आपके हाथ में कमान सौंपे, तो उस राज्य के बारे में आप सोचेंगे या देश का प्रधानमंत्री सोचेगा। हालांकि उससे बड़ा कोई बात होती है जो आप नहीं हैंडल कर सकते, वो सोच सकते हैं। इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी ट्वीट क्या था। जी बिल्कुल साक्षी, साफ तौर पर जिस तरीके का ट्वीट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आया, लगातार उनके इस ट्वीट को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। क्योंकि देखिए साक्षी, राजस्थान की अगर जो इस वक्त कमान है वो अशोक गहलोत के हाथ में है। अगर राजस्थान में इस तरह की कोई घटना हो जाती है, इस तरीके का कोई हादसा हो जाता है, तो मुख्यमंत्री होने के तौर पर वो उनकी जिम्मेदारी बनती है और साथ ही फर्ज भी बनता है साक्षी। जिस तरीके का एक खौफनाक मंजर हमने देखा है, साफ तौर पर ये एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना है और इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए था। देखिए जिस तरह से लगातार ये खबर सामने आ रही है कि जो शख्स था जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, माफ कीजिएगा, राजस्थान पुलिस में उसने एफआईआर दर्ज कराई। लगातार मांग की जा रही थी सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये बात लगातार विपक्ष सीएम अशोक गहलोत को लेकर बोल भी रहा है कि आखिरकार क्यों अभी तक राजस्थान पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि राजस्थान में ये सब कुछ हुआ है, इसके बाद जाहिर सी बात है ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद एक बार फिर से पैगंबर विवाद पर जो बवाल मचा था, शायद अब एक बार फिर से ये देखने को मिल सकता है, इस तरीके की घटना। तो देखिए ऐसे में जहां सीएम अशोक गहलोत को सुरक्षा की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए थी, तो वो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार कर रहे हैं कि वो जनता से अपील करे, वो लोगों से कहे कि शांति बनाकर रखे, सुरक्षा की वो अपने खुद की सुरक्षा की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। तो जिसे राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए वो किसी और से सुरक्षा की मांग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है साक्षी कि विपक्ष तो इस बात का फायदा उठा रहा है। जी साक्षी, उठा रहा है, विपक्ष फायदा उठा रहा है। सतीश पुनिया ने लगातार इस पर बोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात साफ जाहिर पर कही है कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने के बाद इस तरह के हादसे को अंजाम दिया गया। दरअसल उदयपुर में जिस तरह से एक टेलर के दुकान में घुस के उस टेलर के साथ उस हादसे को अंजाम दिया गया, उन दो शख्स के द्वारा जिनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को धमकी दी है और वीडियो में खुद से ये बात बोली और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि सजा उनकी बढ़नी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत का बयान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आया कि उन्हें इस पर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें इस पर फैसला करना चाहिए, मतलब ये चीजें नहीं समझ आती कि आप मुख्यमंत्री फिर
क्यों है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। क्यों ऐसी चीजें जब आप खुद नहीं निर्णय ले सकते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं उनका ही फैसला लेने दीजिए, फिर सारे फैसले वही लेंगे। तो ये चीज सामने आती है। चलिए इसी बीच सतीश पुनिया क्या कहते हैं अशोक गहलोत को लेकर, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो देखिए ये वीडियो। मैंने कहा कि ये सामान्य बात नहीं है। जहां तक ये बात जाएगी वहां तक उन एजेंसीज को, उन सरकारों को सबको तय करना है। लेकिन सबसे पहला इसमें कोई नैतिक जिम्मेवारी है तो राजस्थान की सरकार की है। राजस्थान का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री केवल एक ट्वीट करके लोगों के भरोसे को बहाल नहीं कर सकता, और इसलिए मैंने कहा कि पीएफआई उसको संरक्षण कौन देता है, किसका आचरण इस किस्म का है, इन सब चीजों का खुलासा होना चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोताही की अब आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अशोक गहलोत ने उसमें लिखा नहीं, लोगों के सर कलम हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, और यहां प्रदेश का मुखिया अभी भी शांति और सद्भाव की अपील कर रहा है। ये उनका दोहरा चरित्र है कि किसी की हत्या की सर कलम करने पर, लाश पर राजनीति करना। लानत है ऐसी कुर्सी पर और ऐसे पद पर। उनका धर्म था, भरोसा देते, उनकी प्रशासन, पुलिस और वो खुद हरकत में आते। केवल सियासी बयानबाजी करना, इससे प्रदेश को सुरक्षा मिलेगी नहीं। लेकिन आज पराकाष्ठा है, उनको इस बात की निंदा करनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने, और कड़े शब्दों में करनी चाहिए थी, भरोसा दिलाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री तक सर कलम करने की जो चुनौती देता हो, उसके बारे में मुझे लगता है कि उन्होंने अपना राजधर्म ठीक से निभाया नहीं। भाई साहब, क्या अमित हमारे नेता प्रतिपक्ष तत्काल रवाना हो गए और वहां खुद मौजूद रहेंगे, जैसा वो वहां से निर्देश देंगे। पार्टी भी, जैसे मैंने कहा कि इस मामले में कोई मुखर आंदोलन होता तो पार्टी उस परिवार के साथ भी खड़ी है, उदयपुर की जनता के साथ खड़ी है। उदयपुर के लोगों जो योग्य कदम होंगे इस मामले में जनता को भरोसा देने के लिए पार्टी को सारे काम करेगी। उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों को खुलासा होगा। तो ये इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं और ऐसे हो नहीं सकती जब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो, तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। मैं जा रहा हूँ, मीटिंग करेंगे, बाद में जो आउटकम आएगा, फीडबैक आएगा, उन्हें बताऊंगा मीडिया। ठीक है सर, दोषियों को सख्त सजा देने के लिए आप जयपुर बता रहे हैं और वो मंत्री उदयपुर जाएंगे सर, वहाँ प्रतिनिधिमंडल आपका उदयपुर मंत्री पहुँच चुके आज कोई। अच्छा, जो प्रभारी मंत्री वो पहुँच चुके थे वहाँ पे। कौन है सर? पहुँच चुके वहाँ मंत्री, और अभी जाने के बाद क्या करेंगे और किसको क्या करना है। सर, सख्त सजा दिलवाने के लिए सर। बहुत चिंता वाली बात है कि इस प्रकार से मर्डर करना किसी का, ये बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में, मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे। कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फ़र्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि पीएम को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारे से वापस के अंदर। ये कहने में क्या हर्ज है? ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या व्यक्ति?
जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है और यहाँ पर बातचीत भी हुई है, वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैद लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जो जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे इस बात के एहसास है, उसी रूप में हम लोग कार्रवाई करते हैं। ठीक ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे डिबेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।